नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसी खबर जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। गीता जैन शिवसेना में अब शामिल हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, एक सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। गीता जैन ने शिवसेना का दामन क्यों थामा? हिंदुत्व के नाम पर दो दल पूरे देश में बहुत प्रचलित हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद शिवसेना में गई गीता जैन के लिए हिंदुत्व की विचारधारा तो कहीं भी दबेगी नहीं, क्योंकि दोनों ही एक ही विचारधारा पर चलने वाले दल हैं। अब शिवसेना में शामिल होने के बाद में इसके पीछे एक कारण और वो साफ तौर पे आप सभी जानते होंगे, वो था नरेंद्र मेहता को पराजित करना। नरेंद्र मेहता को और उनकी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में पराजित करना, ये गीता जैन का प्रमुख कारण था राजनीति में उतरना और राजनीति में लगातार उनकी यात्रा करना। महापौर पद जब गया गीता जैन का, उसी दिन से या उसी के बाद से नरेंद्र मेहता से उनकी खुलकर लड़ाई चालू हो चुकी थी। अपक्ष आमदार का चुनाव लड़ा, जीती, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में वो अपना उस तरह का दमखम बनाने में नाकामयाब रही। लगातार बड़े नेताओं के द्वारा गीता जैन को नजरअंदाज किया जा रहा था। लगातार गीता जैन की बातों को वरिष्ठ नेतागण नजरअंदाज करने के साथ साथ उन बातों को तवज्जो भी नहीं दे रहे थे जिन बातों को गीता जैन साक्षात पेश कर रही थी। इसके अलावा लगातार नरेंद्र मेहता के राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल बीते दिनों रहा। कई सारी वीडियो वायरल हुई, कई सारी बातें सामने आई। आपने वो बात तो सुनी ही होगी जब एक नगर सेविका ने नरेंद्र मेहता पर आरोप लगाया था। वह पूरा कांड होता चला गया, लेकिन नरेंद्र मेहता की राजनीतिक अस्तित्व पर ज्यादा आंच नहीं आई। इसे देखते हुए गीता जैन को अब लगा कि उनकी राजनीतिक यात्रा यहां पर टिक नहीं सकती है। कहीं ना कहीं भविष्य में उन्हें घुटन से महसूस होगी। लगातार उन पर उनकी राजनीतिक अस्तित्व और सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। उन्होंने थाम लिया शिवसेना का दामन, क्योंकि प्रताप सरनाईक इसके लिए बहुत माहिर हैं। प्रताप सरनाईक ने जिस प्रकार से 2009 के बाद लगातार अपने राजनीतिक अस्तित्व और शिवसेना को शाखा से शाखा में मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा की, वो बहुत बड़ा मामला था। लगातार प्रताप सरनाईक ने इस तरह से माहौल बनाया कि शिवसेना वहां पर अपने अस्तित्व पे कायम हो गई और शिवसेना प्रचलित भी हो गई। राजन विचाराई का जीतना, प्रताप सरनाईक का जीतना और अपक्ष का अब एक ही अपक्ष बचा था, वो गीता जैन, उसको अपने तरफ लाना एक उनके लिए अहम भूमिका बन चुकी थी या कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल बन चुका था। प्रताप सरनाईक ने इसी समय को भांपते हुए देखा कि अब नरेंद्र मेहता लगातार भारतीय जनता पार्टी में पकड़ बनाए हुए, गीता जैन को उनके आत्मसम्मान से लेकर राजनीति में ठेस पहुंच रही है। राजनीतिक यात्रा का अस्तित्व का सवाल बन गया है। उन्होंने शिवसेना में प्रवेश दिया। अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मेहता किस प्रकार अपनी राजनीतिक यात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए अब रास्ता पूरा साफ हो चुका है। सीधे तौर पे हमला कर सकते हैं राजनीतिक अपने बयानबाजों से या बयानों से। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में नरेंद्र मेहता और गीता जैन की यह लड़ाई महानगर पालिका का चुनाव जो आ रहा है उसमें किस प्रकार की होगी। आज के लिए इतना ही। यह था पूरा सच।